माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट अपने इंडिया में फॉरेस्ट का एरिया है उससे रिलेटेड सर्वे एक आया है अभी लेटेस्ट, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर जब भी कोई सर्वे इस टाइप के आते हैं तो उसके क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं जो वो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स, ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स, जो कि इसी महीने जारी हुआ है। ये हर 2 साल में जारी होता है। तो इस रिपोर्ट्स में फॉरेस्ट के बारे में, इंडिया के फॉरेस्ट जो है उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर दिए गए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो ये रिपोर्ट्स क्या कहती है, 2 साल पहले की रिपोर्ट्स थी और जो अभी रिपोर्ट्स आई है उसमें 1540 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, जो कि लगभग जो दिल्ली का एरिया है, दिल्ली का उसका एरिया जो है उतने के बराबर है। ये ISFR रिपोर्ट्स कहती है। जो हम मेन हाइलाइट्स है इस रिपोर्ट्स की वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो फॉरेस्ट का असेसमेंट होता है एरिया का, वो कैसे करते हैं, हमारे मन में जिज्ञासा आ सकती है। तो उसका मेन एक तो वे होता है सैटेलाइट के थ्रू किया जाता है। सैटेलाइट के थ्रू देखा जाता है कि फॉरेस्ट की डेंसिटी कितनी है, फॉरेस्ट का एरिया कितना है, और एक एक्चुअल लेवल पे जो फिजिकली जो देखते हैं, वो दोनों को मिला के इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। अब सैटेलाइट में क्या है कि पहले का जो रिपोर्ट्स था, इससे पहले जो रिपोर्ट्स आते थे उसमें सैटेलाइट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से फॉरेस्ट का फिगर और अभी का फिगर ज़्यादा क्लियर है और ज़्यादा सही है। और अभी चूंकि क्लैरिटी ज़्यादा है तो जो छोटे से कम डेंस फॉरेस्ट भी होगा उसको भी सैटेलाइट ने कवर किया है। तो हम एग्जैक्टली लास्ट जो पहले आया है सैटेलाइट्स के थ्रू जो किया गया सर्वे और ये वाले सर्वे, दोनों को बिल्कुल एग्जैक्टली हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले सर्वे में हो सकता है कि कुछ ऐसे एरियाज हों जो कि सैटेलाइट की जो क्षमता थी वो उतनी पावरफुल नहीं थी, तो वो छूट गया हो। और इस बार जो कम डेंस फॉरेस्ट एरिया है वो सैटेलाइट की पावर के कारण वो कवर हो गया हो। तो हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि लास्ट से अभी क्या हुआ है। अब हम देखते हैं कि लास्ट में क्या हुआ है। फॉरेस्ट कवर जो इंडिया का है ISFR 2021 रिकॉर्ड, उसके हिसाब से कंट्री का अभी फॉरेस्ट एरिया है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, 713,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 21.71% ऑफ कंट्री जियोग्राफिकल एरिया, जो देश की जियोग्राफिकल एरिया है उसका 21.7% फॉरेस्ट के रूप में है। अब इस फॉरेस्ट का भी बाइफर्केशन किया गया है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट कहता है कि फॉरेस्ट जो है वो डेंस फॉरेस्ट जो है उसका एरिया है 4,06,669 406,669 स्क्वायर किलोमीटर, जो है वो डेंस फॉरेस्ट है। और दूसरा जो इसका कैटेगरी है ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं, जिसको डीम्ड भी बोलते हैं, डीम्ड टू बी डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ये यहाँ पे इसकी डेंसिटी फॉरेस्ट में प्लांट्स के जो रहते हैं, पौधे जंगल जो भी है, उसकी डेंसिटी कम रहती है, उसको हम बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट। वो जो एरिया है वो 3,07,120 किलोमीटर है। तो ये जो टोटल एरिया फॉरेस्ट का है उसका बाइफर्केशन है। अब इसका कंपैरिजन यदि हम पुराने रिपोर्ट से करें ISFR 2001 से, तो हम वस्तुस्थिति जान पाएंगे कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है कि डिग्रेडेशन हुआ है। ISFR 2001 की जो रिपोर्ट थी, जो सर्वे किया गया था, उसमें फॉरेस्ट का टोटल जो एरिया था वो 6,75,538 स्क्वायर किलोमीटर, 675,538 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। पिछले जो 2001 का ISFR रिपोर्ट था उसके हिसाब से, जो कि 19.5% ऑफ इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 19.5% था। अभी का जो है वो कितना है, 21.71%। तो लगभग 2% का फॉरेस्ट का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है पिछले रिपोर्ट 2001 से, इससे कंपेयर करें तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव है। जब हम आप आगे देखेंगे इस रिपोर्ट्स के बारे में तो हम वस्तुस्थिति कुछ और अलग आएगी। तो देखते हैं क्या है। जो पिछला रिपोर्ट था उसमें
4,16,809 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो डेंस फॉरेस्ट था। 416,809 डेंस फॉरेस्ट था। अभी कितना है? 406,669। तो इसका मतलब है कि डेंस फॉरेस्ट जो है वो कम हुआ है। लास्ट वाला जो रिपोर्ट था उससे अगर हम कंपेयर करें तो डेंस फॉरेस्ट कम हुआ है, क्योंकि लास्ट वाला जो था उसमें 4,16,809 स्क्वायर किलोमीटर डेंस फॉरेस्ट था। अभी के रिपोर्ट्स में 4,06,669 स्क्वायर किलोमीटर का डेंस एरिया है। उसके अलावा पुराने में 2,58,729 स्क्वायर किलोमीटर का ओपन फॉरेस्ट था। अभी कितना है? अभी का जो है 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर ओपन है। इसका मतलब हुआ कि लास्ट वाला जो रिपोर्ट्स था 2001 का और अभी का जो है उसमें एरिया तो इंक्रीज हुआ है टू ओवरऑल, लेकिन डेंस फॉरेस्ट में कमी आई है और ओपन फॉरेस्ट के एरिया में ग्रो हुआ है। In the last 20 years, therefore, the country forest cover has increased by 38,251 स्क्वायर किलोमीटर। अब 20 इयर्स का जो हम कंपैरिजन कर रहे थे अभी, उसके हिसाब से 38,251 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज हुआ है, जो कि एक जो अपना स्टेट है केरला उसके साइज के बराबर है। लेकिन इस दौरान डेंस फॉरेस्ट में 10,140 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। जो डेंस फॉरेस्ट है उसमें 10,140 किलोमीटर कम हुआ है, जो कि एक त्रिपुरा के जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके बराबर पड़ता है। अब हम इसमें रिपोर्ट्स में आगे क्या कहता है? द टोटल फॉरेस्ट कवर हैज ग्रोन, दे हैव इंक्रीज मेनली इन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट कैटेगरी, गुड क्वालिटी फॉरेस्ट हैव रिड्यूस्ड। जो अच्छी क्वालिटी की जो फॉरेस्ट है वो रिड्यूस हुआ है, डेंस रिड्यूस हुआ है। इस कारण से कहा गया है कि इसमें ओवरऑल इंक्रीज होने के बावजूद जो गुड क्वालिटी का फॉरेस्ट एरिया है वो कम हुआ है। अब इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में आता है जिसको बोलते हैं आरएफए। इस रिपोर्ट में आरएफए की चर्चा की है। आरएफए क्या होता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है फॉरेस्ट, उसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में फॉरेस्ट है उसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। अब उस बारे में क्या हुआ? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के में अगर अपन देखें इस रिपोर्ट्स में, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज 775,288 7,75,288 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 23.58% जो कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया है उसके बराबर है। बट द फॉरेस्ट कवर एग्जिस्ट ओनली ऑन 51663 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन ये तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 7,75,288 स्क्वायर किलोमीटर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन उसमें से जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ 5,16,630 स्क्वायर किलोमीटर में है। अब बचा हुआ जो वो हुआ ये 2/3 में फॉरेस्ट है, बचा हुआ जो है वो 1/3 जो कि लगभग उत्तर प्रदेश की जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके बराबर है। उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ फॉरेस्ट नहीं है। तो उसके बारे में इस रिपोर्ट्स में कुछ भी चर्चा नहीं किया गया है। कहा गया कि इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि ये एरिया में आज की तारीख में क्या है। अब ओवरऑल अगर अपन रिपोर्ट्स को देखते हैं जो ISFR 2021 है, तो उससे हम ये पाते हैं कि ओवरऑल कंट्री का जो इम्प्रेशन था कि ISFR रिपोर्ट्स में एरिया बढ़ा है, वो वैसा सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिक्लाइन हुआ है वो डेंस फॉरेस्ट में काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। द इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर शोन इन सब्सिक्वेंट ISFR इज मेनली ड्यू टू द ग्रोथ इन प्लांटेशन ऑन प्राइवेट लैंड। अब हम जो RFA की बात कर रहे थे, तो जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया में वो मेनली इंक्रीज इस कारण से हुआ है कि गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट है कंट्रोल उसमें नहीं हुआ है, जबकि प्राइवेट जो कंपनीज या कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लांटेशन करके और वो करके मैनेज करती हैं, उस एरिया में इंक्रीज होने के कारण ये इंक्रीज हमको दिख रहा है। फॉरेस्ट एरिया ऑन द अदर हैंड हैव lost large tracts of rich biodiversity forest and have experienced
तो ये सारी जो इसमें इसके बाद चर्चा की है, जो फॉरेस्ट के कम होने से या डेंस जो फॉरेस्ट है उसके कम होने से जो एडवर्स इम्पैक्ट आएंगे उसके बारे में इसमें विस्तृत चर्चा की गई है। हम आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक दे देंगे, यदि आप इसको पूरी तरह से देखना चाहते हैं इस रिपोर्ट को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से इसमें 1-2 क्वेश्चंस आएंगे सभी एग्जाम्स में, क्योंकि ये लेटेस्ट है और अभी इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल समिट में घोषणा की थी कि इंडिया का इन्वायरमेंट के फ्रेंडली का कुछ उन्होंने टारगेट भी सेट किया था। तो उस दृष्टिकोण से ये रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती है। आप सभी इस रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से देख ले, जिससे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए उसको आप इजीली सॉल्व कर सके, सही कर सके। ओके, थैंक यू।